तो आज मैं ब्रॉन्क्स की तरफ निकला हूँ। आज मैं ब्रॉन्क्स की तरफ निकला हूँ। ब्रॉन्क्स जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत मशहूर है। एक स्ट्रीट आर्ट के लिए, एक यंकी स्टेडियम जो कि अमेरिका का सबसे मशहूर बेसबॉल स्टेडियम है, और अपने ब्रॉन्क्स ज़ू के लिए और ब्रॉन्क्स रिवर के लिए। दोस्तों, ब्रॉन्क्स में आर्ट की इब्तिदा हुई स्ट्रीट आर्ट से, ग्राफिती, जो कि लोग ख़ुद से जो है दीवारों पे बना देते थे, और फिर ये आर्ट इतना मकबूल हो गया कि इसे बजाय ख़ुद एक आर्ट का दर्जा हासिल हो गया, और इसको बाकायदा एज अ टैलेंट रिकग्नाइज करने जाने लगा। तो ये देखें, 167 स्ट्रीट का जो सबवे स्टेशन है उस पे भी ग्राफिती या स्ट्रीट आर्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये ब्रॉन्क्स की बड़ी मशहूर सड़क है, और इसका नाम है द ग्रैंड कॉन्कोर्स। काफ़ी खुली और ग्रीन और ज़बरदस्त सड़क है, और यहाँ पे ये मैं ढूंढता आ गया हूँ म्यूज़ियम ऑफ द ब्रॉन्क्स म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया है कि इस म्यूज़ियम में स्ट्रीट आर्ट नहीं है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है। एडमिशन अलबत्ता फ्री है, तो चलें देखते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कम, क्योंकि लोग म्यूज़ियम देखने आए हुए, तो उन्हें डिस्टर्ब करना जो है मुनासिब नहीं है। कुछ स्नैपशॉट्स लूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये म्यूज़ियम किस किस्म। ये कह रहा है, क्लाइंबिंग जैकब्स लैडर ही लॉस्ट हिज हेड। तो दोस्तों, मुझे तो फ्रेंकली जो है कौन मॉडर्न आर्ट की समझ नहीं आती। आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो इसको जानते हो। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि इस मुजस्मे का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मुझे इस म्यूज़ियम में तो वो बात नहीं नज़र आई जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन चलें, उनका फ्री वॉशरूम यूज़ कर लिया। ये सफ़र करते वक्त ये भी बड़ी
नेमत होती है कि आप जो ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट पे जो आदमी बैठा था बड़ा हेल्पफुल था। उसने मुझे बताया कि ये 2-3 ब्लॉक्स नीचे जो है यंकी स्टेडियम, तो अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है ना, इस सड़क का नाम अगर ग्रैंड कॉन्कोर्स है तो वाकई ये ग्रैंड है। बहुत खूबसूरत सड़क है, बड़ी कुशादा, और दरख्तों से जो है ना दोनों तरफ दरख्त हैं इसके, बहुत प्यारी है। और ये एक स्कूल बस है। अमेरिका में तमाम स्कूल बसेस इसी शक्ल की और इसी रंग की होती हैं। बच्चों के मामले में ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रंग दूर से नज़र आ जाता है, इसलिए तमाम बसें येलो रंग की रखते हैं। ये इस बिल्डिंग में जगह जगह लॉयर्स के ऑफिस हैं। अमेरिका में लॉयर्स जो है ना, अगर अच्छे लॉयर हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं भाई, क्योंकि सू करने का बड़ा रिवाज है। इधर आपको कोई चोट लगी, उधर आपने जो है गवर्नमेंट को सू कर दिया कि भाई आपकी गलती की वजह से जो है ना मैं ज़ख्मी हुआ। तो ये स्पेशली ये देखें, बल्कि ये पर्सनल इंजरी अटॉर्नीज़। और दोस्तों ये एक अंडर पास है जो ग्रैंड कॉन्कोर्स को जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी एक अच्छा खूबसूरत शहरी नज़ारा है। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें जी, बहरहाल मुझे मिल गया स्ट्रीट आर्ट की एक किस्म यहाँ पे। कैसे उन्होंने ना एक सादा सी चीज़ों को कंबाइन करके एक आर्ट की शक्ल दी है। और जैसे मैंने आपको कहा था, ये ग्रैंड कॉन्कोर्स की को जो अंडर पास बाइसेक्ट करता है उसकी दूसरी साइड है। और अभी मैंने ना बड़ी बेवकूफ़ाना टिपिकल देसी किस्म की हरकत की। देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो क्रॉस का साइन नहीं था उधर, फिर भी मैं भाग के आ गया और जो है ना सारी गाड़ियों ने ब्रेक लगा दिया। फिर मुझे याद आया कि ओहो भाई, मैं सब कॉन्टिनेंट में नहीं हूँ, मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन की जो है ना बड़ी वक़्त है। आपने पैर सड़क पे रखा नहीं कि सारी गाड़ियों ने ना ब्रेक लगा देने। बल्कि यहाँ पे ऐसे इलाके भी हैं जिन पे अगर आप की भी गलती से पेडेस्ट्रियन को कुछ हो जाए तो हज़ारों डॉलर का जुर्माना है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। यंकी स्टेडियम चलते चलते ये एक खूबसूरत सा पार्क मुझे नज़र आ गया। देखें सामने ये फाउंटेन से चिड़ियाँ कैसे पानी पी रहे हैं। और इधर ये देखें, ये साहब उन्हें दाना डाल रहे हैं, तो किस तरह चिड़ियाँ और कबूतर इकट्ठे हुए हैं। भाई वाह, भाई वाह। जानवरों से प्यार करने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा तो यही मानना है। ये जी सामने बीच में अमेरिका का झंडा है और 4 और झंडे जिनको मैं नहीं पहचानता। तो दोस्तों ये है अमेरिका का सबसे मशहूर बेसबॉल स्टेडियम, यंकी स्टेडियम। ये इतना बड़ा है कि मैं इसका अहाता तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसकी एक साइड दिखाऊं तो ये दूर तक जा रही है। मैं देखूंगा अंदर जाने का कोई चांस बनता है कि नहीं। ये हार्ड रॉक कैफ़े है, यहाँ का एक मशहूर बैंड। ये इसका जी गेट 6 है। इंडिया पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर लोग बेसबॉल को ना जानते हैं, और मेरे ख्याल से बल्कि दुनिया में भी कम ही बेसबॉल खेली जाती है। लेकिन अमरीकियों के ये ना पसंदीदा गेम है, तो इस लिहाज से इस स्टेडियम की बड़ी वैल्यू है इधर। ये देखें लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मैं भी इन्हें कहता हूँ कि यार मेरी एक तस्वीर खींच दो, देखें मानते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे यंकी स्टेडियम ब्रॉन्क्स, जैसे मैंने बताया, एक अपने ज़ू के लिए भी बड़ा मशहूर है। लेकिन मैं जो है ना बुनियादी तौर पे ज़ू जाने के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि मैं चाहे कितना ही बड़ा ज़ू हो, कितना ही अच्छा ज़ू हो, मैं जो है ना समझता हूँ कि जानवरों को किसी एक
बंद जगह में बंद कर देना जो है ना ठीक नहीं है। दोस्तों ये एक बाथरूम है, वॉशरूम कह लें, लेकिन इसका नाम कंफर्ट स्टेशन रखा है और ये यंकी स्टेडियम के सामने की जगह है और लोग जो है ना इधर मेरे ख्याल से बेसबॉल की तैयारी कर रहे हैं। कोई सीटियाँ की आवाज़ आ रही है कि मैं तो नहीं किसी गलत जगह पे खड़ा हूँ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त रेस ट्रैक भी है और कुछ मनचले जो है इतनी सख्त धूप में जो है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन थोड़े हैं। पीछे यंकी स्टेडियम नज़र आ रहा है आपको। तो दोस्तों स्ट्रीट आर्ट की तलाश जारी है और अब मैं 4 नंबर ट्रेन के इंतज़ार में खड़ा हूँ। मुझे कहा गया है कि वो उस पर 143 स्ट्रीट पे चले जाएं और वहाँ से 2 या 6 नंबर ट्रेन लेके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेंगे। देखें क्या होता है। बस इसी ख्वारी का नाम जो है ना मुझे सफ़र है और इसी तजर्बे में ही सारा मज़ा है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा तो उसने कहा कि जिसको आप स्ट्रीट आर्ट कह रहे हैं ना वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले और ज़रा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ग्राफिती है बेसिकली इर्द गिर्द आपको दीवारों पे मिलेगी, वो इस तरह की है। तो मेरा ख्याल है फिर ग्राफिती ढूंढने के लिए जितनी मेहनत मैंने करनी थी कर ली है, अब कहीं और चलते हैं। मैंने जाना तो जी कोनी आइलैंड था लाइन डी पे, लेकिन ब्राइटन बीच की ट्रेन पहले आ रही है तो मैंने कहा चलो इसी पे चढ़ जाए। और ये यहाँ पे आप वो स्ट्रीट आर्ट देख सकते हैं, ग्राफिती, जो कि मैं ब्रॉन्क्स में ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिली। ये देखें रेलवे की लाइन के साथ साथ लोगों ने जो है ना आर्ट बनाया हुआ है। मैं इस वक्त बी लाइन पे हूँ और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी जो है इसका काफ़ी हिस्सा ऊपर है, वरना ज़्यादातर जो ट्रेन लाइंस हैं न्यूयॉर्क में वो नीचे हैं। और ये देखें जी ग्राफिती। तो दोस्तों ये मैं पहुंच गया हूँ ब्राइटन बीच के एरिया में। अच्छा आज मैंने वो किया जो मैं कभी अक्सर बल्कि इम्पल्सिवली करता हूँ, यानी किसी अननोन डायरेक्शन में चल पड़ा। तो मैंने ट्रेन लेनी थी कोनी आइलैंड की और पहले आ गई ब्राइटन बीच की, तो मैं चढ़ गया उसके ऊपर और ये मेरी न्यूयॉर्क में सबसे लंबी ट्रेन जर्नी थी और बड़ा मैंने एंजॉय किया क्योंकि ये जो ट्रेन थी ना ये इसका काफ़ी हिस्सा अंडरग्राउंड के बजाय ऊपर था। तो न्यूयॉर्क के मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जो कि मुझे अदरवाइज़ नज़र ना आते, और एक बड़ा सा दरिया भी क्रॉस किया हमने। मेरे ख्याल से हडसन रिवर था, क्योंकि हडसन रिवर न्यूयॉर्क के गिर्द बहता है। तो दोस्तों आज हमने सफ़र किया ब्रॉन्क्स का। ब्रॉन्क्स म्यूज़ियम देखा, ग्रैंड कॉन्कोर्स देखा, हमने यंकी स्टेडियम देखा और स्ट्रीट आर्ट मैंने ढूंढा, लेकिन एक हल्की फुल्की ग्राफिती के अलावा मुझे नहीं कुछ मिला। और फिर मैंने कुछ रैंडम ट्रैवलिंग की, बस एक इम्पल्स पे मैंने जो है बी लाइन पकड़ ली और वो जा रही थी ब्राइटन बीच। उस वक्त मुझे बल्कि ये डर था कि शायद ये भी हो सकता है कि नाम बीच हो लेकिन वहाँ पे बीच ना हो, लेकिन वाकई बीच निकली
और रास्ते में जो ग्राफिटी हमें ब्रॉन्क्स में नहीं थी मिली वो रास्ते में हमने देखी। और यहाँ पे ये देखें कितने सारे परिंदे हैं, सीगल्स हैं और कबूतर भी हैं। सीगल्स को कहते हैं कि ये ज़रा विशियस होते हैं, इन्हें खाना नहीं डालना चाहिए, ये आपको भी चुंझ मार देते हैं। ये शाम हो रही है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, लोग इधर नहा रहे हैं। मगरबी अक़वाम जो है वो हमारी निस्बत समंदर को बहुत ज़्यादा उन्हें समंदर से प्यार है। हम लोग ज़रा दूर दूर रहते हैं समंदर से। तो ये देखें बहुत ज़्यादा रश नहीं है लेकिन लोग हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप देखेंगे कि अक्सर ना घरों के पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये फायर एस्केप लैडर्स हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आग लगी हो तो आप इमरजेंसी में इधर से नीचे उतर सकें। और ये देखें जी, एक कितना खूबसूरत सा कुत्ता। हाँ, खूबसूरत जानवर जो है ना वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और कुत्ते तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ओ ये प्यार से बाहर। ये जी ब्राइटन बीच का बोर्ड वॉक है और लोग शाम के टाइम इधर वॉक शॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीच के साथ बेंचेस रखे हुए हैं इन्होंने, उधर लोग जो हैं बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। कोई हल्की फुल्की जॉगिंग भी कर रहा है और साइड पे रेस्टोरेंट्स हैं। ये जेंटलमैन जो है वो गाना गा रहे हैं। यहाँ पे लोगों में एक अच्छी आदत है, ज़्यादातर जो है ना वो भीख नहीं मांगेंगे, परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो लोग पैसे दे जाते हैं, तो इस तरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है फाइनेंशियल, और कोई जो है ना उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होती और देने वाले को भी बुरा नहीं लगता। बड़ा स्केटिंग एक बड़ा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो दोस्तों, आज के वीलॉग को यहाँ पे ब्राइटन बीच न्यूयॉर्क में ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीलॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं।